हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइज। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइज जो हमारी दी गई है वो 11th और 12th दोनों के बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन देखें जो आई है अपनी, वो ह्यूमंस के अंदर फेस के फ्रंट पर होती है। ठीक है, दोनों आईज फ्रंट पर होती हैं। जबकि अगर हम किसी एनिमल्स को देखें, काऊ को देखें या बफेलो को देखें, तो उनकी जो आईज होती हैं वो लेटरल साइड में होती हैं। ठीक है, अगर अपन जो यहाँ पर देख रहे हैं वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो ह्यूमन आइज की देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारी जो आइज हैं, ठीक है, वो क्या है, अपने स्कल की बोनी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट रहती है। जो अपना स्कल है उसका अपना फेस है, फेस के अंदर क्या होती है, बोन्स प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर बोनी सॉकेट के अंदर ये प्रेजेंट रहती हैं और ये फ्रीली मूव कर सकती हैं। ठीक है, जैसे अपन इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, ये चारों तरफ मूव कर पाती हैं। ठीक है, अगर अपन स्टार्टिंग करते हैं जो लेयर्स ऑफ आई बॉल की जो वॉल होती है, ठीक है, आई बॉल होती है वो बिल्कुल राउंडेड शेप में होती है। ठीक है, और इनकी जो आउटर लेयर है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती हैं। फर्स्ट दी गई है स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा या कॉर्निया। डायग्राम हम साथ के साथ में बनाते जाएंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि डायग्राम किस तरीके से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन देखें, यह आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, जो कि क्या है, स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा क्या होती है कि जब इनर साइड में है, बोनी सॉकेट के अंदर की साइड में प्रेजेंट होती हैं। जब अपन आई बॉल की देखें तो 1/5 पार्ट तो क्या होता है, आउटर। ठीक है, और 4/5 पार्ट क्या होता है, इनसाइड। ठीक है, तो जो इनसाइड वाला पार्ट है उसके अंदर अपन बोल रहे हैं स्क्लेरा है, और जो आउटर पार्ट है वहां पर थोड़ा सा पार्ट क्या करता है, इसका कर्व्ड होकर कॉर्निया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो आउटर पार्ट है वो हल्का सा कर्व्ड होगा और क्या बनाएगा, कॉर्निया। इसीलिए मैंने यहां पर दोनों के दोनों नेम लिखे हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया में स्क्लेरा में दोनों में डिफरेंस ये होता है कि स्क्लेरा थोड़ा सा थिक होता है, कॉर्निया यहां पर क्या होंगे, एक तो थिन होगा, कर्व्ड होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, जो स्क्लेरा है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये बनती है फाइब्रो इलास्टिक। ठीक है, ये इलास्टिक की बनी होती है। ठीक है, जिससे कि जैसे आई बॉल की शेप में चेंजेस हो तो इसमें दिक्कत ना है। ठीक है, फिर इससे इनर साइड में होती है कॉरॉइड या सिलियरी बॉडी। देखो कॉरॉइड क्या होती है, सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर क्या होती है, अगर अपन डायग्राम में देखें तो जहां अपना इनर पार्ट है, ठीक है, आई बॉल का, वहां पर तो अपने प्रेजेंट होगी कॉरॉइड। ठीक है, लेकिन जहां पर ये आउटर पार्ट से मिल रही है वहां पर ये क्या करती हैं, हल्का सा स्लोवन पार्ट बनाती हैं, फूला हुआ पार्ट बनाती हैं। ठीक है, ये हल्का सा क्या बनाती हैं, फूला हुआ पार्ट या स्वेलन पार्ट बनाती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। ठीक है, ये आपकी सबसे आउटर मोस्ट स्क्लेरा, सेकंड कॉरॉइड, एंड जो स्वेलन पार्ट है वो आपकी हो गई सिलियरी बॉडी। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं कि जो कॉरॉइड है वो होती क्या है। देखो कॉरॉइड लेयर है वो सेकंड लेयर है, मिड वाली लेयर है और पिगमेंटेड है। पिगमेंटेड, इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, ब्लैक हो सकता है, ग्रे हो सकता है। ठीक है, ये सब कलर इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स की वजह से इसका एक फंक्शन ये होता है कि कॉरॉइड क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आपके रेटिना को, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू रेटिना। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी रेटिना, सबसे अंदर वाली
जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है रेटिना, और रेटिना सबसे सेंसिटिव लेयर है। सबसे सेंसिटिव लेयर क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने इमेज का फॉर्मेशन होता है। अपनी आईज में जो भी शार्प इमेज बन रही है वो कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर। ठीक है, अब अपन देखिए रेटिना के अंदर ऐसी क्या चीज प्रेजेंट होती है या फिर ऐसी क्या स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से अपने क्या बनती है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पर देखें तो रेटिना क्या होती है? रेटिना सबसे इंटरमोस्ट लेयर है और इसके अंदर 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती हैं रोड्स और एक होती हैं कॉन्स। जो रोड्स होती हैं वो रॉड शेप में होती है। नेम दिया गया है, अपन को लर्न करना है, ठीक है, समझना है, रटना नहीं है। रॉड्स जो नेम दिया गया है वो इनकी शेप के बेस पर दिया गया है। इनकी शेप क्या होती है? बिल्कुल रॉड लाइक। ठीक है, और अगर अपन कहें कॉन्स, तो कॉन्स के अंदर भी क्या होते हैं? इनकी जो अपनी आइसक्रीम की कॉन होती है, आइसक्रीम खाते हैं अपन, सेम आइसक्रीम की कॉन के जैसी होती है। ठीक है, इस तरीके से कॉन शेप में। ठीक है, तो रॉड्स होती हैं वो रॉड लाइक होती हैं, कॉन्स होती हैं वो कॉन शेप में होती हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि रॉड्स होती हैं वो लो लाइट के लिए, बिल्कुल डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उसके अंदर अपने विजन प्रोवाइड करवाती हैं। और जबकि जो कॉन्स हैं वो कलर्स प्रोवाइड करवाती हैं। हमें जितने भी कलर्स दिखते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सब कलर कौन देता है? अपने कॉन्स सेल्स देती हैं। ठीक है, रोड्स के अंदर रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमें विजन प्रोवाइड होता है, और जबकि कॉन्स के अंदर आइडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, रोड सेल्स 3 टाइप की, सॉरी कॉन्स सेल्स क्या होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, क्योंकि हमें कलर क्या होते हैं? 3 बेसिक कलर्स होते हैं अपने। कौन कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से ही हमें डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर क्या होते हैं? कलर प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये कलर देखने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं? 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं कॉन सेल्स। रेड सेल्स जो कि क्या करती हैं? रेड कॉन सेल्स होती हैं, उसके अंदर एरिथ्रोब्लास्ट पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रीन कॉन सेल्स होती हैं, उसके अंदर क्लोरोलैब पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एंड ब्लू कॉन सेल्स होती हैं जिसके अंदर साइनोलैब पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन तीनों सेल्स के स्टिमुलस के आधार पर या फिर अपन इमेज फॉर्मेशन के आधार पर हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन देखो अपने क्या होते हैं कि जो लेंस होता है, लेंस के जस्ट सामने यहां पर क्या होता है? एक स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, येलो स्पॉट में क्या होता है कि बिल्कुल शार्प इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो हमारी इमेज बनती है बिल्कुल शार्प इमेज बनती है। रीजन क्योंकि यहां पर क्या होते हैं? जो येलो स्पॉट है, ठीक है, येलो स्पॉट के अंदर जो कॉन सेल्स होती है उनके जो नंबर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जो रॉड सेल्स हैं उनके नंबर्स कम होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से यहां पर अपने जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो शार्प इमेज बनती है। ठीक है, और बाकी अदर रेटिना पर क्या होंगे? रॉड्स के सेल्स के नंबर ज्यादा होते हैं और कॉन सेल्स के नंबर कम होते हैं। देखो येलो स्पॉट के अंदर मैंने हल्का सा डिप्रेशन बनाया है। ठीक है, हल्का सा गड्ढा बनाया है। ये जो डिप्रेशन होता है, जो येलो स्पॉट के अंदर स्मॉल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, उसको नेम दिया गया है फोविया सेंट्रलिस। ठीक है, फोविया सेंट्रलिस। और इस फोविया सेंट्रलिस के अंदर ओनली कॉन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, रॉड सेल्स एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से अपनी जो इमेज है वो बिल्कुल शार्प बन सके। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे की साइड में। ये हो गया अपना येलो स्पॉट। ठीक है, अब अपन जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है अपने लेंस। ठीक है, लेंस बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेंस कहां पर प्रेजेंट होगा? कॉर्निया के और रेटिना के मिड में। ठीक है, यहां पर ये बिल्कुल मिड में है तो क्वेश्चन किसी चीज से बाउंडेड रहेगा। ये होता है सीलियरी बॉडी के साथ साथ में कुछ क्या होती हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है? सस्पेंसरी लिगामेंट
या फिर सस्पेंसरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, लेंस को स्टैब्लिश रखती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। या फिर अपन कहें कि लेंस जब अपन क्या करते हैं कि जब डिस्टेंस पर देखते हैं या क्लोज देखते हैं, दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है, लेंस को अपने आप में फोकस एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो फोकस एडजस्ट करने के लिए जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो क्या करते हैं, इसकी फोकस को एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, मैंने बताया था कि यहां पर क्या होती है, सीलियरी बॉडी है, ठीक है, वो किसका पार्ट है, आपका कॉरोइड वाला पार्ट है, ठीक है। यहां पर एक नेम और दिया गया है, आइरिस। देखो आइरिस क्या होती है, सीलियरी बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है, डायफ्राम के रूप में निकलती हैं, जो कि क्या होती है, आपके लेंस के आगे की साइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है कि आपकी आईज के अंदर कितने इंटेंसिटी से या फिर कितने अमाउंट में लाइट पास हो, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइरिस, ठीक है बेटा। अब देखो आइरिस के बीच में, अब मैं अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो आइरिस क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से राउंडेड शेप में होता है, ठीक है। इसके मिड के अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर से ये क्या होती है, लाइट पास होती है, ठीक है। इस पोर को नेम दिया गया है प्यूपिल, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, प्यूपिल। ये वाला जो पार्ट दिया है मैंने बीच में छोड़ा है, ये क्या नाम है आपका, प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल क्या करता है, इसमें से लाइट पास होती है। लाइट पास को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि जो आपके आइरिस है, आइरिस के अंदर कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है। वो मसल्स क्या होती हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं और इस तरीके से रेडियल भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। या तो रेडियल प्रेजेंट होंगी, ठीक है, या फिर आपके वर्टिकल प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपके आईज के अंदर जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो आइरिस क्या होता है, आपकी आंखों को पिगमेंट या कलर प्रोवाइड करने का भी वर्क करता है। किसी की आईज क्या होती हैं, ब्लैक होती हैं, ब्राउन होती हैं, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है। जो कलर प्रोवाइड होता है आइरिस का, वो होता है अपने आइरिस की वजह से, ठीक है। देखो अब अपनी ये तो हो गई आईबॉल, ठीक है। आईबॉल के साथ साथ में दो चैम्बर बने हैं आपके, एक तो कॉर्निया और लेंस के बीच में फ्री स्पेस बच गया, और एक आपका लेंस और रेटिना के बीच में, ठीक है। जो ये वाला जगह है, ठीक है, ये चैम्बर फिल है, ठीक है। ये एक फ्लूइड फिल रहता है। इसको जो चैम्बर को नेम दिया गया है वो नेम दिया गया है एक्वस चैम्बर, ठीक है। एक्वस चैम्बर, इसके अंदर एक्वस फ्लूइड फिल रहता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाटरी सब्सटेंस है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा वाटरी होता है और सॉल्टी होता है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एक तो कॉर्निया और एक लेंस को, ठीक है। और जो बाकी का पीछे वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो चैम्बर है वो कहलाएगा आपका विट्रस चैम्बर, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो विट्रस फ्लूइड फिल रहता है। इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि ये वाटरी सब्सटेंस होता है, ये थोड़ा जेली लाइक होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये आईबॉल की शेप को मेंटेन करके रखता है। आईबॉल की इंटरनल और आउटर जो प्रेशर होगा उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो विट्रस चैम्बर का फंक्शन क्या, विट्रस फ्लूइड का फंक्शन क्या हो गया, ये आईबॉल की शेप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये तो हो गई अपनी स्ट्रक्चर ऑफ आईज, ठीक है। अब देखो अपन ने देखा था कि अपने आईज के अंदर इमेज फॉर्मेशन का वर्क कौन कर रही है, रॉड्स और कॉन्स, ठीक है। मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, ठीक है।
अब देखो अपने पास में दो एनिमल हैं। फर्स्ट एनिमल आ गया अपने आउल, ठीक है, और सेकंड एनिमल है हैन। ये दो एनिमल हो गए, ठीक है। दोनों एनिमल में क्या डिफरेंस है? देखो आउल तो क्या करता है, आपके बिल्कुल नाइट में विजन रहता है, ठीक है, या फिर अपन क्या सिर्फ रात में देख सकता है, जबकि हैन क्या होती है, वो सिर्फ दिन में देख सकती है, रात को नहीं देख सकती। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो अपन ने क्या कहा था, रॉड सेल्स क्या होती हैं, लो लाइट के लिए, रात के लिए होती हैं। तो आउल के अंदर क्या होती हैं, सिर्फ रॉड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और कॉन सेल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और हैन के अंदर देखें तो हैन के अंदर कॉन सेल्स तो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और रॉड सेल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अपने क्या होते हैं कि हैन को तो दिन में दिखता है कॉन की प्रेजेंस से, और आउल को रॉड्स के कारण नाइट में दिख पाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अपने जो रेटिना है, रेटिना पर जितने भी रॉड्स हैं, कॉन्स हैं, उनसे सारी की सारी इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। नर्व इंपल्स जनरेट हो गए हैं, वो क्या करते हैं, नर्व्स कलेक्ट करती हैं अपनी इमेज को। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आईबॉल के एक जगह से क्या होती है, एक स्पेस ऐसा होता है जहां पर सारी की सारी नर्व्स पूरे रेटिना से आकर क्या होती हैं, मर्ज होती हैं, ठीक है। उस जगह पर, ठीक है, जहां पर ये सारी नर्व्स आकर क्या हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं, वहां पर रॉड सेल्स और कॉन सेल्स दोनों की दोनों सेल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। वहां पर किसी भी टाइप की कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसीलिए उस स्पॉट को अपन ने नाम दिया गया है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। क्या नाम दिया है, ब्लाइंड स्पॉट। और जहां पर ये सारी की सारी नर्व्स आकर मर्ज हो जाती हैं, और उन नर्व्स मर्ज होने पर क्या बनती हैं, आपकी ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपकी इमेज को कहां लेकर जा रही है, ब्रेन के अंदर, और वहां पर फिर क्या होता है, हमें विजन दिखाई देता है, ठीक है। स्क्लेरा जो सबसे आउटर मोस्ट है, वहां पर आपकी क्या होती है, 6 टाइप की मसल्स होती हैं, जो कि इसके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, आईबॉल के मूवमेंट के लिए, ठीक है। जो कि क्या करती हैं, स्क्लेरा उन मसल्स को स्टैब्लिश होने या फिर अपन अटैचमेंट के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। ये आपके जो आईज हैं, आईज की इंटरनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आपके वीडियो के अंदर इसकी मैकेनिज्म, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके विजन के क्या हैं, डिसऑर्डर्स हैं, या फिर अपन के आईज से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि अपने क्या है, देखने में प्रॉब्लम्स करते हैं, उनको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे अपने चैनल्स को, ठीक है, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।